अपनी रीत अपनी परंपरा इरा अंतर्गत आज आपा ऋषि पंचमी री कहानी सुना। तो चालो आपा ऋषि पंचमी री कहानी ऋषि री कहानी विनायक जी तपसी तपसी और सगळा कहाण्यारा लारासू बोलन वाली कहानी सुना। तो पहला ऋषि पंचमी रा कहानी सु आपा शुरुआत करा। एक माँ बेटा रेवे, वे गरीब रेवे। बेटो रोज लकड़ी री मोड़ी बेचर घर चलावे। भादवारो महीनो आयो, ऋषि पंचमी रो तिवार आयो। बेटो माँ ने कियो मैं बेनरा आठे राखी बांधने जाऊ। जना माँ बोली आपा तो गरीब हा, तू बेनरा आठे काई लेने जाईला। बेटो बोल्यो मैं मोड़ी बेचर आयडा पैसा लेर बेनरा आठे जाऊला। वो पैसा लेर जावने निकल्यो। रास्ता में चोर उन्हें मारकर पैसा ले लेवे। उठना सु 7 ऋषि आवता हा। वे अंतर्ध्यान लगाईने देखा। मैंने समझो कि वो छोरो बेनरा आठे राखी बांधने जावतो हो, पण रस्ता में उन्हें चोर नी मार्यो आणि उरा पैसा ले लिया। जरा ऋषि मन में विचार कर्या आपा इने जीवतो नहीं कर्यो तो आपनाने कोई ध्यावेला कोणी। जनावे उरा माथे अमृतनो छाटो नाख्यो और जीवतो कर्यो। या टाइम पर कहानी बनवणारी सगळी जण्या एकमेकारा अंग पे आपला लोटा मायलो जल छिड़कनु। जरा वो पाछो घरे जावने निकल्यो। तो ऋषि बोल्या तू पाछो क्यों चाल्यो। जनाओ बोल्यो मारा कणे आबे कई कोणी है, सुना आता सु क्यान जाऊ। जरा ऋषि ने एक छोटी लकड़ी दी और कियो बेन राखी बांधी, जरा या लकड़ी थाली में नेक जे। भाई बेनरा घरे जावाने निकलियो। वो बेनरा उठे जावे, बेन सूत काटती रेवे। उरो तार टूट जावे, जिने वह जोड़ती रेवे। जिको वह भाई सु बोले नहीं, भाई ने बेन बोले नहीं, जिको दोरो लागे। वो पाछो ईसोस घरे जावाने निकलियो। उतना में बेन केवे भाई मैं थारी बाट देखती, सूत बीच में टूट्यो, जिनसु मैं थारा सु बोली नहीं। पछे बेन भाई ने पाटा परे बिठायो, राखी बांधी। दीवर जिठाने देखने लगी, वो गरीब रेवे जिनसु वो थाली में कई नाखी। उत्ता में वो थाली में लकड़ी पटके तो सोनारो साकड़ो थाली में पड़े। सगळी जण्या चकित हुई गई। बेन जिठानी ने पूछे काई रसोई करू। जना जिठानी केवे थने तो बड़ो सोनारो साकड़ो दियो है, घी में चावल सीजने नेक दे। वह अपनी भोड़ी रेवे जिको घी में चावल नेक देवे। 2 घंटा हुआ तो ही चावल सीजे कोनी। भाई केवे बेन मने भूख लगी है, तू आज काई रसोई करी। जरा बेन बोली भाई अजून घी में चावल सीजा नहीं। जरा भाई बोले बेन घी में करा चावल सीजाए की, दूध लाओ आपा खीर करा। खीर कर्या पछे सब जना जीम्या। भाई तड़के जावने निकल्यो। बेन अंधारा में उठ के लाडू करन वास्ते गट्टी में गहू पीसा, लाडू सांध्या और भाईरा साथे दिया। भाई ने रवाना कर्यो। उत्ता में टाबर उठा और केवने लाग्या भाई मामा ने दिया जी का लाडू माने खावाने दे। डब्बो खोलने लाडू काढ़्या और आधो आधो करने देवाने लागी तो देखे माय में सगळा सापरा छोटा छोटा टुकड़ा। वह व्यानज भाईरा लारे दौड़ती दौड़ती आई, लंबी गई। जरा विने भाई दिशो। जरा वह भाई ने हेलो पाड़ने लगी ए भाई। जरा भाई केवे मैं तारा घर सु कई लायो नहीं है, तुम्हारा लारे क्यों दौड़े। या हेलो पाड़े छे और भागती जावे छे। बेन बीच में बारे बैठने लगी, म्हणजे बाथरूम ने जाऊन बाथरूम आई जिको बाथरूम ने बैठने लगी। पण वह कियो अठे तो पंथ है, बीच में क्या बैठू। पंथ भगवान कहने लाग्या या इतना गड़बड़ में अपनी याद रखी तो अपना ने इरा भाई ने रस्ता में ठहरावनोच लागी। जिको पंथ माता एक बोर लागेलो झाड़ उभो कर्यो। भाई इतना बोर लागेला झाड़ ने देखकर झाड़ नीचे बोर तोड़ने उभो रही गयो। इतना में बेन उठे पूग गई। भाई बेन ने कियो मैं थारा घर सु कई लायो कोनी, तुम्हारा लारे यान क्यों भागती आई है। जरा बेन बोली नहीं रे भाई, मैं तो थारो जीव बचावने आई। थने जो लाडू दिया ना उरा में सांप पीसीज गयो। रात का अंधारा में मने दिशो कोनी, जिको मैं यो तने केवने आई। बेन वे लाडू वटेज खड्डो करने बूर दियो। पाछी भाई ने लेर घरे आई और तीजे दिन शीख देन भाई ने भेजी। जरा कनु दूजा दिन भाई ने कराही भेजनु नहीं, पहला दिन नहीं तो तीजे दिन भेजनु। हे ऋषि देवता, उरा भाई ने जिसा प्रसन्न हुआ उसा सगळा ने हुई जो, खोटी री खरी अधूरी री पूरी। अबे आपा ऋषि री कहानी सुना। या कहानी में पीरियड्स का बारे में जो कई लिखेलो है विरलारे एक शास्त्रीय कारण है, वो मैं या कहानी हुआ पचे थाने बताऊला। या कहानी में भले ही कियलो है कि विरो दोष है वगैरह है, पण यो केवनरालारे कई भूमिका होती यो वैज्ञानिक दृष्टिकोन सु कई होती यो मैं थाने समजाऊला। सुनो ऋषि जी थाकी कहानी। एक नगरी ही उठे एक ब्राह्मण हो, वो खेती करके सुख सुरेवतो हो। एक दिन काई हुयो, ब्राह्मण रेलू गई ऋषि पंचमी रो उद्यापन करण को ठहरायो और ऋषि ने जिमणे केवने आई और वह चिवणो हुई गई, मीन्स पीरियड में आएगी। वह विचार कर्यो आपा ऋषि ने जिमणे कियो है, अबे आपला ने रसोई करनी चाहिए आणि वह
छिवनो हुएड़ी रसोई कर ली। या दोष सु कई हुई हो। उरो बिंद अगला जन्म में बैल हुई गयो और उरी लुगाई कुत्ती हुई गई। दोई आपरा बेटारा आठे हा। बेटो घणो धार्मिक हो, देवधर्म करतो, मा बापरा शिरात करतो, ब्राह्मणाईनं जिमावतो। एक दिन व्याका आठे शिराद आया। वो लुगाईने बोल्यो, आज मारा पिताजी रो शिराद है, खीर पुड़ी रो जीवन कर। वह पतिव्रताई वह 4 साग 4 कोशिंबीरा करी, खीर पुड़ी री रसोई बनाई। इतना में कई हुयो, खीर को बगुलो उगड़ो हो, उरा में साप गरड़ खाली। वो या कुत्ती देखो, मन में विचार करो, ब्राह्मण या खीर खाईला तो मर जाइला, और इन कारण सो मारा बेटा ने ब्रह्म हत्यारो पातक लागिला। जिको उठी और झट दिशी खीर का बगुना में मुंडो गाली। ब्राह्मण रा बहू ने घणी रिसाई, वह बळतो चुल्हारी लकड़ी लियो और कुत्ती रा कंबर में मार्यो। आनी वा रसोई नाक दी, पाछी दूसरी रसोई करी। ब्राह्मणा ने जीमने खाल्यो, कुत्ती ने रोटी दी नहीं और उन्हें दिन भर भूको राख्यो। रात हुई जरा वा कुत्ती आपरा धनी कने म्हणजेच वा बेल कने आई आणि रोवने लागी। बेल उरो कारण पूछो तो वा बोली, मैं आज भूखी हूँ, आज मने बहु रोटी नहीं दी, खीर का बगुला में सापनी गरळ खाली, वो मैं देख्यो। ब्राह्मण मरीला आणि वो मारा बेटा ने पाप लागिला, जिको में वा बगुला में जायने मुंडो खाली म्हणजे विने छी। मारा बहू ने रीस आई आणि वा बळता लकड़ी सु मने मारी। मारो तो आज सगळो डील दुखे, अबे मैं कई करूं। बेल उन्हें उत्तर दियो, तू लाला जन्म में छिवनो हुएड़ी रसोई करी, वादोष सु मैं बैल हुयो। आज मारा बेटानी मने नांगरने झुप्यो आणि मारो मुंडो बांधकर मने घनो मार्यो। मैं पण आज भूको है, व्याको श्राद्ध आज फुकट गयो। ये सगळी बाता बेटानी सुनी आणि लगेच उठकर बारे आयो। बैल ने चारो घाल्यो, कुत्ती ने रोटी घाली, दोया ने पानी पीवाने दियो और मन में घनो दुखी हुयो। दूसरा दिन वो दिनुगा उठकर घोर अरण्य में गयो। उठे ऋषि को मेड़ो देखो आणि व्याका पगा पड़्यो। ऋषि पूछा, तू इसे चिंता मग्न क्यों है? बेटो बोल्यो, मारा बाप ने बेल रो आणि माने कुत्ती रो जन्म आयो है, तो व्याने मोक्ष क्या मिली या चिंता में मैं पड़्यो है, कृपा करके मने मार्ग सुचाओ। जरा ऋषि बोल्या कि तू ऋषि पंचमी रो व्रत कर। जरा वो बोल्यो, ओ व्रत क्या करनो? भादवारा महीना में चांदना पखवाड़ा में पंचमी आवे, उन दिन वास करनो, सप्त ऋषि री पूजा करनी, पोथी वाचनी, बेलरा कष्टरो खावनो नहीं, इसो 7 बरस करनो। बेटानी यो व्रत कर्यो और पुण्य अपना माँ बापा ने दियो। वह पुण्य सु कई हुयो, आकाश में सु एक विमान उतर्यो, बैल रो सुंदर मिनक हुई गयो, कुत्ती री चोखी लुगाई हुई। 2 जना विमान में बैठर स्वर्ग में गया। व्याको दोष दूर कर्यो, ध्यान सगळा आरो करजो, खोटी री खरी अधुरी री पूरी। विनायक जी री कहानी। एक राक्षस हो, वो सगळा लोगाने त्रास देवतो, गाया मारतो, लुगायाने त्रास देवतो, यज्ञ याग होऊन देवतो नाही, सगळा लोक त्रास गाहा। लोक विनायक जी री आराधना करी। जरा विनायक जी ने प्रसन्न होया आणि पूछा, ते इतना कष्टी क्यों हो? जरा सगळा जना बोल्या, एक राक्षस है, वो माने घणो त्रास देवे, जिको थे उन्हें मारो। जरा विनायक जी बोला, ठीक है। वह राक्षस ने मारन वास्ते विनायक जी महाराज बड्डी लड़ाई करी। लड़ता लड़ता राक्षस मर गयो। विनायक जी रा अंग मायसू घणी उष्णता निकली। वह उष्णता सगळाने त्रासदायक हुई। लोगारा जीव घबरावने लाग्या। सगळा ऋषि देवता मिलके हरळीसू गणपती री पूजा करी। विनायक जी प्रसन्न हुया, सगळी कने सुख शांति हुई गी। यानच सगळा की हुई जो, खोटी री खरी अधूरी री पूरी। लपसी तपसी री कहानी। एक लपसी हो, एक तपसी हो। तपसी तपस्या करतो, लपसी सभा से लापसी रो भोग भगवान ने बताए जीम ले तो। एक दिन दोनों जना लड़ पड़ा। वटना सो नारद जी आया। वे बोल्या, थे क्यों लड़ो? जना लपसी कियो मैं बड़ो, तपसी कियो मैं बड़ो। मैं सारो दिन भगवान री तपस्या करूं। नारद जी दूजे दिन 1.25 करोड़ रो मुंदड़ो तपसीरा खोड़ा में नाख्यो। तपसी वो लेर मांडीरा हेठे रख दियो और पाछो तपस्या करने लाग्यो। दूजे दिन नारद जी आया, पाछा पूछने लाग्या, कौन बड़ो? नारद जी बोल्या, तपसी तू मांडी उठा। मांडी हेठे 1.25 करोड़ रो मुंदड़ो निकलियो। नारद जी बोल्या, तू तपसी मुंदड़ो चुरायो, थारा तपस्या में भंग पड़्यो, जिनसो लपसी बड़ो है। जना तपसी बोल्यो, मारा तपस्या रो फल क्या मिली? नारद जी बोल्या, कोई कहानिया केर थारी कहानी नहीं कही, वीरो फल थने हुई। रोटी थापर बाट्यो नहीं थापी, वीरो फल थने हुई। काचड़ी देर कसनी नहीं दई, वीरो फल थने हुई। ब्राह्मण जी माई दक्षिणा नहीं दई, वीरो फल थने हुई। साड़ी दे काचड़ी नहीं दई, वीरो फल थने हुई। दिया उदियो लगाई, पगा पर पग धोई, वीरो फल थने हुई। ननन जी माई नांदी नहीं जिमाई, वीरो फल थने हुई। ईसो केर नारद जी निकल गया। जत कणु कहानी किया पछे लपसी तपसी री कहानी केवे और कहानी रो फल मिलावे, खोटी री खरी अधूरी री पूरी।
सगळा कहाण्यारा लारासू बोलनवाली कहाणी। चंदनरी चोकड़ी मोत्यारो हार, सूरजजी राणा देरा भरता, सेज विनायक सेजनगारा, कडा काकणा सोनारा बाकडा, धूण धुंडाळा सोन सुंडाळा, ओची पिंड्या कामणगारा, तप्यो बेठ्यो तपरी पाळ, भे बेठ्या हरजिरे द्वार, तप्याने होईजो तपरो फळ, म्हाणे माका कहाणीरो फळ, विश्राम देवतारी विश्रामबाड़ी, जामे बेटी कन्याकुमारी, आंज काई सोवे तो आज ऋषि पंचमीरी वाड़ी सोवे, इन सोव्या काई हुए, अन्न हुए धन हुए, लाभ हुए लिक्ष्मी हुए, निपुत्र्याने पुत्र हुए, बिछुड्याने मेळ हुए, साईरा दर्शन दीजो, गादीरो बेसन दीजो, सासुरो पुरसन दीजो, बहुरो जीवन दीजो, बेटा पोतारो राज दीजो, पोता रांधी राबड़ी, दोयता रांधी खीर, मीठी लागे राबड़ी, खाटी लागे खीर, घी लोड़ी में घी दीजो, ती लोड़ी में तेल, आवो सावरिया थाको माको सारारो सिर, चंदन की चोकड़ी मोत्यारा आखा, कहानी सुनन वाला केवण वाला, हुंकारो भरण वाला, सगळा आने कहानीरो फळ मिलजो। खोटी री खरी अधूरी री पूरी। पीरियड्स में जीवन नहीं देवन का लारलो शास्त्रीय कारण आभे मेहता ने बताओ। पीरियड्स का 4 दिना में लेडीज का शरीर में अग्नि तत्व बढ़ेलो रेवे। जा पंच महाभूत सु अपनो शरीर बनेडो रेवे, वीरा में पृथ्वी जल वायू अग्नि हिरामायलो अग्नि तत्व बढेलो रेवे। आणि अग्नि तत्व बढेलो असताना आपण गॅस कने जायके म्हणजे शरीर में गर्मी बढ़ेली आणि आपण अजून गरम चीज कन जावाला तर वीरो पूरो सीधो असर आपला शरीर परे हुए आणि वीरी हानि आपला गर्भाशय परे हुए, क्योंकि आप लुगाया ने एक शक्ती दिलेली आहे की केवळ लुगायामूनच जीव को उत्पन्न हुए, म्हणजे नवीन सृष्टि को निर्माण पण आपला मायच हुए। तर गर्भाशय में दोष निर्माण हुए, विरासु आवन वाला टाबर का प्रकृति में पण दोष तैयार हुए, जिको बडेरानी यो नियम लगायलो है कि रजस्वला असताना घर में लुगाईनी कहीच नहीं करनो। वीरो अपभ्रंश हुई के आबे घणो काही नंतर आठे हात नको लगाव वठे हात नको लगाव यो सगळो है। मेन शास्त्रीय कारण तर योच है कि अग्नि तत्व बढेलो है, जिको अग्नि कने नहीं जावनो विरासु आपला गर्भाशय परे विपरीत परिणाम हुए। बस इतोच। यो वीडियो अच्छो लाग्यो ना तो मारा चैनल ने सब्सक्राइब करो, म्हणजे अगला वीडियो थाने जल्दी देखने मिलेला। जय श्री कृष्ण।